रोज़ की तरह आज भी हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में छोटे छोटे से हैक्स आइडियाज़ लेकर जो हमारी लाइफ को 2 मिनट में चेंज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। रोज़ की तरह आज का व्लॉग भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लास्टिक की बोतल से एक न्यू हैक तैयार करने लगी हूँ जो कि सब बहनों और ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है कि जब भी हम सर्फ़ का पैकेट खोलते हैं तो उसको साइड से खोलते हैं, साइड से ओपन तो कर लेते हैं। अब इसको हमने इसी पैकेट में यूज़ करना होता है। तो इसके लिए मैंने बोतल को स्टार्टिंग से इसका चौथा हिस्सा काट लिया और इसको मैंने तो अब आसानी से इसके ऊपर हम 2 रबर बैंड लगाएंगे ताकि इसके अंदर से सर्फ़ बाहर की तरफ मत गिरे, क्योंकि हमने इसके साइड प्लास्टिक को कवर करना है और आराम से जब भी हमने इसकी यूजिंग करनी होगी तो हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे और आसानी से इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये मसला भी हमारा आने वाली ज़िंदगी का हल हो गया। हैक वही अच्छा कमाल का होता है जो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए और कम टाइम में भी हो और यूज़फुल भी हो। तो यूज़फुल चीज़ें शेयर करना मुझे अच्छी लगती हैं आप सबके साथ। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं आपके साथ। ओपनर इसको करेंगे हम। ओपनर करके तो हम इसको आराम से इसमें सर्फ डाल देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई सर्फ साइड से बाहर नहीं गिरेगा। बहुत ही ईजी हैक तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं पतीलियों के ढक्कन ढकने का। तो सबको ही मसला रहता है, काउंटर टॉप पे रखें तो वो बुरे लगते हैं, वो वहाँ पे जगह भी नहीं होती। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा स्टैंड ले लिया, उसको मैंने डबल टेप से टेप किया और मैंने इसको दीवार पे लगाया और साथ ही मैंने इस पर अपना ढक्कन अप्लाई किया। और दूसरी तरफ मैंने टिश्यू बॉक्स भी ले लिया। टिश्यू बॉक्स भी मेरा रेडी था और लिड कवर भी मेरा रेडी था। दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। तो बस मैंने इनकी ग्रिप को टाइट करना था। टिश्यू की ज़रूरत तो किचन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बहुत अहम समझा जाता है। अंदर रूम्स में और टीवी लॉन्ज में तो होती है, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह में हमें ये टिश्यू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मुझे यहाँ बहुत ही प्यारा और सिंपल यूनिक स्टाइल का टिश्यू बॉक्स मेरा रेडी हो गया था और मैं ईजी वे इसको तोड़ सकती थी। अब आ जाते हैं प्लास्टिक की बोतल की तरफ और एक नए हैक की तरफ। प्लास्टिक की बोतल के साथ बहुत ज़्यादा हैक्स बनते हैं और बहुत कमाल के बनते हैं। तो किचन में हमारे पास छोटा छोटा सा कचरा बहुत सारा होता है जो हमारी शेल्फ पे भी इकट्ठा हो जाता है और बार बार हमारे बेसन के ऊपर जो खाने में प्लेट्स के अंदर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हमारी किचन की सारी ड्रेनिंग के अंदर जाता है, तो फिर हमारे वो पाइप बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने प्लास्टिक की बोतल ले ली और उसकी थोड़े से होल मैंने बॉटल की नीचे वाली साइड पे किए और कुछ होल मैंने थोड़े से 1 इंच के फासले पे कर लें, क्योंकि ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फिर आपकी वो ड्रेनिंग नहीं होगी। तो बस इसी तरह आप कोई सा भी रिबन ले लें या डोरी ले लें, वो आप बांध कर आप अपनी टैप पे इसको लटका लें, तो आपके लिए इतनी आसानी होगी कि कोई भी कचरा आपका इस सिंक के अंदर नहीं जाएगा और ना ही आपकी ये ड्रेनिंग बंद होगी। ये देखें, मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी वे के साथ ये भी हो गया था। अब आ जाते हैं एक और हैक की तरफ। हैक सारे छोटे छोटे से हैं और बहुत ही इजी हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। डबल टेप का इस्तेमाल भी हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो काउंटर टॉप पे हमें 24 घंटे अवेलेबल चाहिए। हमारे ग्लव्स हमें सिंक के लिए चाहिए और हमें खुद ही अपनी लाइफ को ईजी करते हैं, हम खुद ही अपनी लाइफ को मुश्किल भी करते हैं। तो लाइफ को ईजी की तरफ हमें जाना चाहिए, मुश्किल की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि एक और बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट जो है हमारे लिए घर में हर घर में मौजूद होता है। वो ज़बरदस्त गैजेट कौन सा है? वो है पेचकस। पेचकस हमने हर वक्त किचन में रखना है, क्योंकि इस तरह के बर्तन के जो पेच हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो वो हम उसी टाइम उनको टाइट करके अपने रीयूज़ में ले आते हैं। ग्लव्स ले लें या सॉक्स ले लें, कोई सा भी मटेरियल इसमें से लेकर तो आप आराम से डस्टिंग कर सकते हैं। पहले ड्राई से करें, फिर गीले से कर लें, तो आपकी लाइफ भी आसान रहेगी। आ जाते हैं अब एक और हैक की तरफ। किचन में हमारे पास चम्मच रखने वाला जब हम बर्तन धोते हैं तो स्टैंड अवेलेबल नहीं होता, तो बास्केट के अंदर बहुत सारे होल होते हैं, तो आप एक और बास्केट ले लें इसी तरह की और उसके अंदर आप कोई सी भी बारीक सी तार ले लें जो आपका बास्केट का वज़न बर्दाश्त कर सके, तो चम्मच धोकर उसमें रख लें। बहुत ईजी रहेगा, तो पानी भी नहीं होगा। अच्छा जी, किचन में फ्रीज़र के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने ये ग्रोसरी वाला बॉक्स ले लिया इसको आसान करने के लिए कि चीज़ें इसके अंदर से गिर जाती थी। तो मैंने इसको बांध लिया, बांध कर अच्छी तरह मैंने इसको टाइट कर दिया और फ्रीज़र में रख लिया। अब आप चाहें इसमें कुछ भी रखें तो आपकी कोई भी चीज़ फ्रीज़र में मैस नहीं करेगी, ख़राब नहीं होगी।
ग्लव्स इस तरह के बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं, अक्सर उनकी गाड़ियों के लिए और उनके बाइक को वॉश करने के लिए होते हैं। तो आप भी अपने लिए एक पेयर ज़रूर अवेलेबल घर में रखें, जो आपके ग्लास विंडो और साइड टेबल, शीशे, सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए आपके लिए आसानी हो। बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं, इसके साथ बिल्कुल भी देर नहीं लगती और जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। अगर हमारे पास किसी ने गेस्ट ने आना हो हमारे घर में, तो हम इनकी मदद के साथ अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। किचन में हमारी डेली काउंटर टॉप की रखने वाली बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें सामने नज़र आनी चाहिए, लेकिन हम सब कुछ नहीं रख सकते। पानी का मसला तो हमारे काउंटर टॉप पर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको भी आज मैंने हल कर ही दिया। अपने लिए किया तो समझे आपके लिए भी हो गया। बस एक फटाफट प्लास्टिक का बॉक्स लिया। बॉक्स आप कोई सा भी ले लें, ज़रूरी नहीं है आपने यही लेना है, ट्रांसपेरेंट ही लेना है। कोई सा भी आप बॉक्स ले लें, जितनी भी आपकी टैप की साइज़ होगी आप उतना उसमें होल करें और अपनी टैप पे अप्लाई कर लें। और आपके जितने भी बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज होंगे आप उसमें रखें। पानी आपका शेल्फ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, काउंटर टॉप पे नहीं होगा। ये भी आपका आज का मसला बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज़र हमारा एक और तैयार हो गया था। इसी तरह के छोटे छोटे से बॉक्स हैं जो हमारे घर में स्वीट्स में भी आते हैं, जिनमें हमारे पास बेकरी की आइटम्स भी आती हैं और फास्ट फूड और पिज़्ज़ा भी सबके घरों में आता ही होगा। तो उनकी जितने भी बॉक्सेस हैं और जो भी उनकी चीज़ें होती हैं तो वो हम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उनको भी हमें रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास एक नई चीज़ तैयार हो जाती है। तो सॉस स्ट्रिप मैंने वेस्ट नहीं की और स्वीट्स वाले बॉक्स भी मैंने वेस्ट नहीं किए। एक को मैंने सेविंग बॉक्स तैयार कर लिया और उसके साथ ही एक और मेरे पास सेम इसी तरह का दूसरा बॉक्स भी था, तो उसमें मैंने इसको वॉच वाला बॉक्स तैयार कर लिया। तो बहुत ही इजी हैक्स हैं, जो आपकी वेस्टेज आइटम हैं उनको आप रीयूज़ करें और अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। शॉपिंग बैग्स तो सबके घरों में ही आते हैं, किसके घर में नहीं आते, चाहे वो पॉलीथीन बैग हों या फिर वो शॉपिंग बैग्स हों या फिर वो फैब्रिक वाले हों, कोई से भी हों, तो हम सबको ही अपने इस्तेमाल में लेकर आते। मनी सेविंग, टाइम सेविंग, कोई पैसे नहीं लगते, कोई खर्चा नहीं होता। फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ लेकर आती हूँ आप सबके लिए, जो खुद के लिए यूज़फुल समझती हूँ आपके लिए भी यूज़फुल है। तो बस ये भी मैंने बॉक्स तैयार कर लिए और इनके अंदर मैंने अपना बहुत सारा कीमती मेकअप अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेकअप जो है वो बार बार लेने वाली चीज़ नहीं है, तो बहुत कीमती होता है। क्योंकि मुझे अपने मेकअप के लिए ज़ीरो कॉस्ट बॉक्स तैयार करने थे, तो मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल लगा और मेरी काफ़ी सारी स्पेस भी बन गई थी और मेरी चीज़ें भी सारी एडजस्ट हो गई थी। रबर बैंड ले लें। रबर बैंड का कमाल देखें आप, इसके अंदर आप अपने घर में अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत बॉक्स तैयार कर सकते हैं कि देखने वाले की भी अक्ल दंग रह जाएगी और कमाल लगेगा। आपकी चीज़ें आगे पीछे भी नहीं होंगी। और रबर बैंड तो इस तरह की चीज़ है कि जो चीज़ आप जहाँ पे लगाएंगे, जिस तरह रखेंगे, ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ में आपकी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो कैसा लगा आपको मेरे हैक्स आइडियाज़? तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा। आप सबसे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। अब आ जाते हैं एक और नए हैक की तरफ। रोटी को गर्म और तरोताज़ा रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही यूज़फुल है सब बहनों के लिए। अगर आपके पास पहले भी रोटियां पड़ी हुई हैं तो वो भी आप अपनी ताज़ी रोटी के अंदर रखेंगे तो वो भी आपकी ताज़ी हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी ये रात की रोटी है या फिर आपने 2 घंटे पहले की बनाई है, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। अदरक का आपने एक दरमियाना सा टुकड़ा ले लेना है और रुमाल के नीचे अदरक का हम पीस रख देंगे और रोटियों को आप 4, 5, 6 घंटे, जितने मर्जी घंटे के बाद भी आप इस्तेमाल करेंगे तो गर्म और तरोताज़ा ही रहेंगी। जिन पेशेंट को शुगर होती है, उस शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए और बिल्कुल ही उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ये बीज आराम से ही जो सब्ज़ी वाली शॉप है वहाँ से मिल जाएगा या फिर किसी फ्रूट वाले से मिल जाएगा। इसका नाम करूंडा है। करूंडा फल सुना ही होगा हम सब बहनों ने। तो इसका जूस बनाएं या फिर इसकी चटनी बना कर रखें तो ये पिलाएं या फिर ये खुद पिएं। अगर खुद को शुगर है या फिर हमारे घर में किसी को शुगर है तो इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त फल है। इसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद सारी झाग निकल रही है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसको इसके इस्तेमाल में लें। 2 और बीज हैं जो हमारी लाइफ को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देते हैं, हमें फ्रेश, तरोताज़ा, जवान, हंसता खेलता, सेहतमंद बना देते हैं।
चिया सीड और दूसरे तुखमलंगा जो दोनों बीज हैं वो आप रात को पानी में भिगो दें या 2 घंटे पहले भिगो दें। भिगो कर, हाँ, शर्त ये है कि आपने मिट्टी के गिलास में भिगोने हैं। तो मिट्टी के गिलास में डिप करके रात ओवरनाइट आप रख लें, तो सुबह उठकर इनको खाली पेट नहार मुँह जिसे कहते हैं वो पिएँ। तो इसके साथ आपकी सारी नालियाँ भी अंदर की साफ़ हो जाती हैं, पेट भी साफ़ रहता है, कब्ज़ भी नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त आज़मूदा सोने की तरह ये आपके जिस्म में काम करता है। हमारी डेली की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी जो हम बार बार उतार के कभी कहीं रखते हैं कभी कहीं रखते हैं, तो उसको भी मैंने एक जगह पे एडजस्ट कर दिया। आपने ड्रॉर को ओपन किया, वहाँ पे मुझे एक स्पॉट चाहिए थी, एक स्पॉट ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने इनकी स्पॉट के साथ ही मैंने सैनिटरी के पाइप ले लिए। तो कोई भी घर में वेस्टेज हमारे गिफ्ट्स आए होते हैं, उनके ऊपर वेस्टेज हमारी गिफ्ट्स आते हैं, उनके ऊपर जो रैपिंग होती है, हमारे गिफ्ट पेपर लगे होते हैं, चाहे वो फटे हैं जिस तरह के भी हैं, बस उनको मैंने यूज़ कर लिया। इनके ऊपर ही मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करके मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ, बैंगल्स एक जगह पे एडजस्ट कर दी। अब आसानी से जब भी कोई वेयर करनी होती हैं, तो जिस चीज़ की कलर के साथ मुझे चाहिए होती हैं वो मैं आसानी से निकालती हूँ और वेयर कर लेती हूँ। इसी तरह आप बच्चों की पोनियाँ भी और छोटे छोटे क्लिप्स हो गए, यहाँ पे उनकी बैंगल्स हैं, वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकती हैं। नो मनी, नो टाइम वेस्ट, ओनली जस्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार किया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, बेटियों को ख़ास तौर पे। तो बस हर चीज़ अपने ठिकाने पर ही अच्छी लगती है, और बिफ़ोर टाइम या फिर आफ्टर टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब जिसका टाइम का वक्त मुकर्रर होता है तो उसी टाइम पे होना होता है, तो इसीलिए बस इसका भी एक टाइम था। मैं काफ़ी टाइम से इसको करना चाह रही थी, लेकिन ये था कि आपके साथ शेयरिंग होनी थी, तो इसीलिए इसको इतना टाइम लग गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक और मेरा ये ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में। बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।